नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से कक्षा 10वीं के छात्रों का संस्कृत की इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में आप लोगों ने अन्योक्तिया विषय के ऊपर चर्चा की। अन्योक्तिया अर्थात अन्य प्लस उक्तिया, यानी दूसरों के माध्यम से कही गई बातों को ही हम अन्योक्तिया कहते हैं। तो अन्योक्तिया संस्कृत साहित्य का एक टाइप है, एक विधा है, और इस विधा के अंतर्गत किसी की प्रशंसा अथवा निंदा हम दूसरे किसी बहाने से अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। इस पाठ में भी आपको श्लोकों के माध्यम से 7 अन्योक्तियां बताई गई हैं, जिसमें कि राजहंस, कोकिल, मेघ, सरोवर, बादल के माध्यम से मनुष्य को सद्वृत्तियों एवं सत्कर्मों में लगे रहने का संदेश दिया जा रहा है। तो आइए छात्रों, हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत द्वादशा पाठा अन्योक्तिया का चतुर्था भाग। प्रस्तुत पाठ में छात्रों हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर हमने प्रकाश डाला है। नौ छात्रों देखिए श्लोक नंबर 4, बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ी बड़ी स्पेलिंग है। आपे धीरे अंबर पथम परितः पतंगाः भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते संकोचमंचति सरस्वत्यै दीन दीनो मीनो नुहंत कतमाम गतिमभ्युपेतु। ठीक है छात्रों, ना एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ श्लोक को, ध्यान से सुनिएगा। आपे धीरे अंबर पथम परितः पतंगाः भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते संकोचमंचति सरस्वत्यै दीन दीनो मीनो नुहन्ते कतमाम गतिमभ्युपेतु। छात्रों, आपको मालूम है कि श्लोक का सरलार्थ करने के लिए हमको अन्वय करना होता है, और अन्वय करने के लिए हमको निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होता है कि कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ में एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय कहलाता है। तो छात्रों, इस श्लोक का अन्वय देखिए। पतंगाः परितः अंबर पथत आपे धीरे भृंगाः रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते सरः त्वयि संकोचम अंचति हंत दीन दीनः मीनः तु कतमाम गतिम अभ्युपेतु। ठीक है छात्रों, ये श्लोक का अन्वय है। अन्वय करने के लिए सभी शब्दों को तोड़ के संधि कर दी गई है। तो ध्यान से इसका शाब्दिक अर्थ सुनिए। पतंगाः यानी पक्षी, परितः यानी चारों ओर, अंबर पथत, अंबर यानी बादल या आकाश, पथत यानी मार्ग को। तो अंबर पथत यानी आकाश मार्ग को आपे धीरे यानी प्राप्त कर लिए हैं। भृंगाः यानी भौरे, रसाल मुकुलानी, रसाल यानी रस भरे, मुकुलानी यानी जो उसकी बौरे होती है। तो रसाल मुकुलानी यहाँ पर आम की मंजरियों को कहा गया है। तो मंजरियां अर्थात आप बौर भी कहते हैं, बहुत लोग आम की बौर को मंजरी भी कहते हैं और बौर भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों शब्द ले रही हूँ कि आम की बौर अर्थात आम की मंजरियों को। समाश्रयन्ते यानी आश्रय बना लिया है। ठीक है, समाश्रयन्ते यानी घर बना लेना या आश्रय बना लेना। ठीक है, तो क्या कह रहा है छात्रों कि पतंगाः परितः अंबर पथत आपे धीरे भृंगाः रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते, अर्थात पतंगाः यानी पक्षियों के द्वारा आकाश मार्ग को चारों ओर से क्या किया गया है, प्राप्त कर लिया गया, यानी घेर लिया गया है। और भृंगाः रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते यानी जो वो है भृंगा, भृंगा यानी भौरे जो हैं, रसाल मुकुलानी
यानी आम की बोरों को, आम की मंजरियों को आश्रय बना लिए हैं, यानी समाश्रयन्ते यानी आश्रय बना लिए हैं। आगे देखिए छात्रों, सरहा यानी सरोवर, त्वयि यानी तुम्हारे द्वारा, संकोचम यानी संकुचित, अंचति यानी प्राप्त करना। ठीक है, तो तुम्हारे द्वारा क्या किया गया है? संकुचित होने पर, संकोचम अंचति यानी सरोवर तुम्हारे द्वारा, संकोचम अंचति यानी संकोचित यानी संकुचित यानी क्षीण कम होने पर, हंत यानी हाय, दीन दीना यानी ये जो बिचारी दीनहीन मछलियां, मीना यानी मछलियां, तू यानी तो, कतमाम यानी किस प्रकार या कैसे, गतिम यानी गति को, अभ्युपेतु यानी प्राप्त करेंगी या करें। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? क्योंकि गर्मी के ऋतु की बात हुई है पहले श्लोकों में, 3rd नंबर श्लोक में, तो उसी गर्मी की ऋतु को लेते हुए यहाँ पर बात चर्चा की जा रही है कि पतंगा परिता अंबर पथत आपे धीरे, यानी पक्षी लोग जो हैं वो चारों ओर से आकाश मार्ग को घेर लेते हैं, और भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते यानी भौरे जो हैं वो आम की मंजरियों को आश्रय बना लेते हैं, और सराह त्वयि संकोचम अंचति यानी गर्मी होने पर तालाब का पानी कम होता है, यानी तालाब कम होने लगता है, क्षीण होने लगता है, तो उसी को कहा गया है कि सराह यानी तालाब तुम्हारे द्वारा संकुचित होने पर, हंत यानी हाय, दीन दीना यानी ये दीनहीन बेचारी, मीना तू यानी मछलियां तो, कतमाम यानी कैसे या किस प्रकार से, गतिम यानी गति को, अभ्युपेतु यानी प्राप्त करे यानी किस प्रकार से चल पाएंगी। ठीक है, ये वो कहना चाह रहा है। नौ छात्रों, शब्दार्थ आपको मैंने बताया है, फिर भी यहाँ पर देख लीजिए एक बार। आपे धीरे यानी प्राप्त कर लिए, अंबर पथम आकाश मार्ग को, पतंगा पक्षी, भृंगा भौरे, रसाल मुकुलानी आम की मंजूरियों को, अभ्युपेतु प्राप्त करें, संकोचम अंचित यानी संकुचित होने पर अर्थात क्षीण होने पर। ना इसमें श्लोक का संधि विच्छेद देख लीजिए छात्रों। आपे धीरे अंबर पथम, यहाँ पर आपे धीरे अंबर पथम में संधि है, आपे धीरे प्लस अंबर पथम, परितः पतंगा भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते, संकोचम अंचति में संधि हो रही है, संकोचम प्लस अंचति, सरस्वती में भी संधि है, सरहा प्लस त्वयि, दीन दीनो मीनो में भी संधि हो रही है, दीन दीना प्लस मीना, नुहंतम कतमा, गतिम अभ्युपेतु, गतिम अभ्युपेतु में भी संधि हो रही है, गतिम प्लस अभ्युपेतु। तो छात्रों अर्थ को ध्यान से देख लीजिए कि पक्षियों ने ग्रीष्म काल में चारों ओर से आकाश मार्ग को घेर रखा है, यानी प्राप्त कर लिया है, भौरे आमों की मंजरियों को आश्रय बना रहे हैं, और सरोवर तुम्हारे द्वारा संकुचित होने पर यानी क्षीण होने पर, कम होने पर, दीनहीन बेचारी मछलियां किस प्रकार से गति को प्राप्त करें। ठीक है छात्रों। नाउ श्लोक नंबर 5 देखिए छात्रों, बहुत सरल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक एव खगो मानी वने वस्ती चातकः, पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम, यानी यहाँ पर आपको चातक पक्षी के बारे में बताया जा रहा है। तो छात्रों श्लोक का अन्वय करने के लिए हमको कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना है। तो छात्रों अन्वय देखिए श्लोक का, एक एव खगो मानी वने वस्ती चातका, तो ध्यान से देखिए, एक एव मानी खगः चातकः वने वस्ती, वा पिपासितः म्रियते पुरंदरम याचते वा। छात्रों आपको अन्वय के माध्यम से ही सरलात करना होता है, तो यहाँ अन्वय के माध्यम से सरलात करने के लिए हमको शाब्दिक अर्थ के बारे में मालूम होना चाहिए। तो छात्रों इसका शाब्दिक अर्थ देखिए, एका यानी एक, एव यानी ही, मानी यानी स्वाभिमानी, खगा यानी पक्षी, चातकः यानी चातक पक्षी, वने यानी वन में, वस्ती यानी रहता है। तो एक चातक पक्षी जो कि स्वाभिमानी है वह ही वन में
रहता है। कब? ग्रीष्म काल में। वा यानी अथवा या पिपासिता यानी प्यासा, म्रियते यानी मर जाए, पुरंदरम यानी किसको बोला गया है? इंद्र भगवान को छात्रों। तो पुरंदरम यानी इंद्र भगवान से, याचते वा यानी अथवा वो याचना करे यानी मांगे। तो वो क्या करे छात्रों? आपको यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी दे दे कि जो चातक पक्षी होता है वो स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद का ही जल को ग्रहण करता है और साल भर वह प्यासा रहता है। तो छात्रों ग्रीष्म काल में वह ही अकेला जंगल में रह रहा है और वह या तो प्यासा मर जाए और या फिर इंद्र भगवान से बरसात के लिए याचना करे, यानी बारिश होगी तो वह पानी की बूंद को अपने जल ग्रहण करेगा और वह जिएगा। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि एका एव मानी खगा चातका वने वस्ती व पिपासिता म्रियते पुरंदरम याचते वा, यानी एक स्वाभिमानी पक्षी चातक ही वन में रहता है अथवा वह या तो प्यासा मर जाए या फिर इंद्र भगवान से याचना करे। नाउ छात्रों शब्दार्थ देख लीजिए। पुरंदरम इंद्र को, पिपासिता प्यासा, म्रियते यानी मर जाता है, याचते यानी मांगता है, मानी यानी स्वाभिमानी। नाउ संधि विच्छेद इस श्लोक का देखिए। एक एव खगो मानी, खगो मानी में संधि हो रही है खगा प्लस मानी, वने वस्ती चातका, पिपासितो वा में भी संधि है पिपासिता प्लस वा, म्रियते याचते पुरंदरम वा। ना इसका अर्थ देख लीजिए छात्रों। एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक वन में रहता है यानी जंगल में रहता है, वह या तो प्यासा मर जाता है या इंद्र भगवान से मांगता है। तो छात्रों इन दोनों श्लोकों पर प्रश्नोत्तर तैयार किए गए हैं। उन प्रश्नों को 3 भागों में बांटा गया है, एक पदेन, पूर्णवाक्यन और निर्देशानुसार। तो एक पदेन प्रश्नोत्तर को देखिए छात्रों। पिपासितो कह म्रियते यानी प्यासा कौन मर जाता है? चातक पक्षी। तो आंसर हुआ चातका। अंबर पथम के आपे धीरे यानी अंबर पथ में कौन, क्या कहते हैं, अंबर पथ को कौन घेरे रहते हैं? तो पतंगा। तो छात्रों अंबर पथम के आपे धीरे यानी आकाश मार्ग को कौन घेर प्राप्त कर लेता है? पतंगा। नौ पूर्ण वाक्य उत्तर देखे छात्रों। भृंगा कानी समाशयन्ते यानी भौरे कहाँ आश्रय बना लेते हैं? तो आंसर है भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते यानी भौरे जो हैं वो आम की मंजरियों में आश्रय बना लेते हैं। नेक्स्ट वन देखे छात्रों। कहा मानी खगा अस्ति यानी कौन स्वाभिमानी पक्षी है? तो चातका मानी खगा अस्ति यानी चातक पक्षी जो है वो स्वाभिमानी पक्षी है। नाउ नेक्स्ट वन देखिए। निर्देशानुसार उचितम उत्तरार्थ लिखत यानी निर्देशक के अनुसार आपको उत्तर बताना है। तो पहला कतमाम गतिम यानी कैसी गति को या किस प्रकार की गति को, अन्यो पद्यो विशेषण पदम किम अस्ति यानी यहाँ इन दोनों शब्दों में विशेषण शब्द कौन सा है? तो कतमाम इति विशेषण पदम अस्ति। नाउ नेक्स्ट वन देखिए। इंद्रम इति पद से पर्याय पदम किम अस्ति यानी इंद्र का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है? पुरंदरम। तो आंसर क्या हुआ? पुरंदरम इति पर्याय पदम अस्ति। तो छात्रों इस प्रश्न के साथ ही यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने 2 श्लोक पढ़े, श्लोक नंबर 4 और श्लोक नंबर 5। श्लोक नंबर 4 में छात्रों आपने ये पढ़ा कि गर्मी की ऋतु में पक्षियों के द्वारा आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया गया है, भौरों ने आम की मंजरियों में आश्रय बना लिया है और तालाब के क्षीण होने पर बेचारी मछलियां किस गति को प्राप्त करें, ऐसा कवि कह रहे हैं। और छात्रों दूसरे श्लोक नंबर 5 में यह बताया गया है कि एक ही स्वाभिमानी पक्षी वन में रहता है जो कि चातक है और वह या तो प्यासा मर जाता है या फिर वह इंद्र भगवान से याचना करे। तो छात्रों आज के इस अंश में आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।